बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11th का न्यूमेरिकल नंबर 1.5 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.1 से 1.4 और 1.6 और 7 किए थे। उनके जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो वो दे दिए गए हैं। आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को, उन न्यूमेरिकल्स को भी देख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। आपने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड इट्स अनसर्टेनिटी, और उसकी अनसर्टेनिटी भी मालूम करनी है यूजिंग टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। कहता है कि आपने फार्मूला दिया हुआ है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो ये हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में कहता है आपने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ आपने इसकी अनसर्टेनिटी जो है वो भी मालूम करनी है। इसमें आपको लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन दिया हुआ है 40.2 सेकेंड्स, और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट आपको दिया हुआ है और स्टॉप वॉच का आपको लीस्ट काउंट दिया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले जो गिवन डाटा हमें दिया गया है वो है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है जी, उसकी लेंथ आपको दी गई है 100 सेंटीमीटर और इसको मीटर में करेंगे तो ये 1 मीटर कहलाएगा। उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ है 20 वाइब्रेशंस के लिए। ठीक है, वो है 40.2 सेकेंड्स। मतलब कि अगर ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, इसका जो 20 वाइब्रेशन का जो टाइम है, ठीक है, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन, मतलब 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन, 4 वाइब्रेशन, 5, 6, 7 और ऐसे करके 20। तो 20 वाइब्रेशन का जो टाइम है वो आपको दिया हुआ है 40.2 सेकेंड्स। ठीक है, उसको हम यहाँ पे स्मॉल टी से लिखेंगे। तो 20 वाइब्रेशन का टाइम जो है वो 40.2 सेकेंड्स है। ये याद रखिएगा, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये 20 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? जो एक वाइब्रेशन का टाइम हो उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ये सिंपल टाइम है, ये याद रखिएगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी में फर्क होता है। कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड और स्मॉल टी होता है सिंपल जो वेरिएबल टाइम होता है। तो जो सिंपल वेरिएबल टाइम है वो वेरी हो सकता है, लेकिन जो कैपिटल टी है वो हमेशा फिक्स रहता है। ये बात याद रखिएगा। तो हमें जो टाइम दिया गया है वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल टाइम दिया हुआ है, स्मॉल टी दिया हुआ है, 20 वाइब्रेशन का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमें लीस्ट काउंट ऑफ मीटर और दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को हम मीटर में करेंगे तो ये बन जाएगा 0.01 मीटर। उसके बाद लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड्स। उसके बाद ये मैंने टाइम पीरियड निकाला है। तो ऊपर जो हमें टाइम दिया था वो 20 वाइब्रेशन का था, जिसको हमने स्मॉल टी से लिखा है। ठीक है, लेकिन हमें कैपिटल टी चाहिए। कैपिटल टी होता है एक वाइब्रेशन का टाइम। तो अगर 20 वाइब्रेशन का टाइम इतना है तो एक का कितना होगा, उसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 40.2 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे, 40.2 को 20 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2.01 सेकेंड्स। तो ये वो टाइम पीरियड है जो एक वाइब्रेशन का था, ये वो टाइम है जो 20 वाइब्रेशन का था। ठीक है, तो अगर 20 वाइब्रेशन का टाइम इतना है तो एक का कितना होगा, तो इसी को हम 20 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.01 सेकेंड्स। ओके, उसके बाद फार्मूला में गिवन है टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। इसमें हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जी मैंने एक तरफ कर दिया, बाकी सारी क्वांटिटीज मैंने एक तरफ कर दी और इसका स्क्वायर रूट है वो मैंने खत्म कर दिया। अब इसमें मुझे जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे लेंथ चाहिए और टाइम पीरियड चाहिए। तो मैं इसमें लेंथ की वैल्यू पुट करूंगा, टी की वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो वो जो जी आएगा वो अनसर्टन होगा। ठीक है, ये याद रखिए। क्यों? क्योंकि हमने लेंथ जिस इंस्ट्रूमेंट से निकाली है और टाइम पीरियड हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से निकाला है उनमें अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। कितनी पाई जाएगी? जितना उनका लीस्ट काउंट होगा। जैसे लेंथ हमने मेजर की है मीटर रॉड से, तो उसका लीस्ट काउंट इतना है, तो इतनी ही इसमें अनसर्टेनिटी है।
टाइम पीरियड हमने मालूम किया स्टॉपवॉच से, और स्टॉपवॉच का जो लीस्ट काउंट है वो इतना है, तो इतनी इसमें अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। तो लिहाजा लेंथ में अनसर्टेनिटी है, टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी है, तो लिहाजा जी में भी क्या होगी, अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। तो इसमें दो हमें चीजें मालूम करनी थी इस न्यूमेरिकल में, एक जी की वैल्यू फाइंड करनी है और ये भी फाइंड करना है कि जी में कितनी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। तो सबसे पहले हम जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जी में अनसर्टेनिटी कितनी पाई जा रही है। ओके, तो जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें, और वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा आएगा, जी इज इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू 3.14 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ है 1 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये वाला लेना, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी की वैल्यू हमने ये निकाल चुके हैं, एक वाइब्रेशन का टाइम, तो वह 2.01 इसका स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करें, और इसमें जो जी की वैल्यू हमारे पास आएगी 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जी की वैल्यू जब वो आ गई है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। अब कितनी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम यहाँ पे प्लस माइनस के साथ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमें ये चीज मालूम करनी है कि ये चीज कितनी है, और यही आपकी अनसर्टेनिटी कहलाएगी। ओके, अब ये वाली अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए हम एक आर्टिकल हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, टोटल असेसमेंट इन द टोटल अनसर्टेनिटी, ठीक है जी। टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमने 3-4 रूल्स पढ़े थे, ठीक है। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, फिर पावर फैक्टर का, इस तरह फिर हमने टाइम एक्सपेरिमेंट का पढ़ा था, मीन वैल्यू का पढ़ा था, ठीक है। वो डिफरेंट हमने रूल्स पढ़े थे, वो रूल्स हमने यहाँ पे अप्लाई करने, उनमें से 2 रूल्स अप्लाई होंगे। वो कैसे देखें, अब जो कि जी की वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो वेरिएबल्स है लेंथ और टाइम, ये डिवाइड हो रहे हैं, और नीचे टाइम का पावर है, टाइम पीरियड का पावर भी है। तो एक तो डिवीजन वाला रूल लगेगा यहाँ पर, और एक पावर फैक्टर वाला रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो असेसमेंट में जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 रूल यहाँ पे लगेंगे, एक तो डिवीजन वाला लगेगा और दूसरा लगेगा यहाँ पर पावर फैक्टर वाला। तो टोटल अनसर्टेनिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखें कैसे, टोटल अनसर्टेनिटी इन जी, ठीक है जी। जी में टोटल अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी, तो आंसर है लेंथ और टाइम डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवीजन का रूल क्या होता है कि जो रकमें डिवाइड हो रही हैं उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड किया जाता है। तो लेंथ की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है और टाइम की जो है, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ठीक हो गया, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, ठीक हो गया। ये हमने पहला रूल अप्लाई कर दिया, क्योंकि लेंथ और टाइम डिवाइड हो रहे थे, तो हमने डिवीजन का रूल क्या होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने ऐड करना होता है, तो ऐड हो गई। दूसरा रूल यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे पावर फैक्टर भी है, तो टाइम पीरियड का यहाँ पे पावर भी है, तो पावर फैक्टर का रूल होता है कि जिस वेरिएबल की पावर हो उस पावर को उसी वेरिएबल के परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, और इसी को हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है जी। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। इस फार्मूले से हम जो है वो ये वाला फैक्टर मालूम करेंगे। ओके, अब इस फार्मूले के अंदर हमें लेंथ में
परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए और टाइम में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहिए। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसलिए हम इस इक्वेशन को मैं 1 कह के छोड़ देता हूँ। ठीक है, अभी हमें इसमें अननाउंस है वैल्यू सारी, तो पहले हम मालूम करेंगे, फिर हम इसमें पुट करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी जी में टोटल अनसर्टेनिटी। ओके, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ ये बराबर होगी, कैसे निकालते हैं परसेंटेज या फ्रैक्शनल, तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, उसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, यहाँ मेजरमेंट कह लें सिंपल, और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, मैं उसको शॉर्टकट में PU बोल देता हूँ। ठीक हो गया, तो अब आपने PU निकालना है लेंथ के लिए, तो उसका फॉर्मूला ये है, तो ऊपर है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसा निकालेंगे, लीस्ट अब लेंथ में निकाल रहे हैं ना, तो लेंथ हमने मेजर की थी मीटर आउट से, तो मीटर आउट का लीस्ट काउंट कितना होगा 0.001, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी मेजर की हमने, लेंथ मेजर की थी हमने 1 मीटर, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया जी, तो अब यहाँ पर इसको अब डिवाइड करेंगे, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ बराबर आएगी, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा तकरीबन 0.1%। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास आएगा 0.1%। अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी, तो टाइम पीरियड में जो अनसर्टेनिटी है उसके ये में हमने रूल अलग से पढ़ा था कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में हमने कैसे अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपने फार्मूला याद रखना है। अब हम निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। परसेंटेज से पहले हम निकालते हैं सिंपल अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट। ठीक है जी, तो ये आपने एक फार्मूला आपने याद रखना है, उसके लिए अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड वो बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास के लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है जी, लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, तो लीस्ट काउंट हमारे पास कितना है, लीस्ट काउंट हमारे पास है जी, लीस्ट काउंट हमने निकाला था ये वाला है 0.1 सेकेंड, 0.1, और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमने कितनी निकाली थी, वो थी 20 वाइब्रेशंस, वो हमारे पास कितनी है 20 वाइब्रेशंस। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा दैट इज 0.005। ठीक है, ओके, तो अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड हमारे पास आ गई है 0.005। अब आपने इसको परसेंटेज में भी मालूम करना है। अब चूंकि आपने 20 पे डिवाइड कर दिया है, तो जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आई है ये एक वाइब्रेशन के लिए आ गई है। ठीक है, तो एक वाइब्रेशन के लिए हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास है 2.01 सेकेंड्स। अब इसी अनसर्टेनिटी को हम डिवाइड कर देंगे अपने इस टाइम पीरियड के साथ। ठीक है जी, ओके, तो वो हमारे पास आएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड वो बराबर होगी 0.005 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड है 2.01,
तो 2.01, ठीक है जी। अब चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो साथ 100 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ठीक है जी, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक हो गया, ये याद रखिएगा। यहाँ पर हमने एक वाइब्रेशन के लिए निकाला था, तो एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम पीरियड है वो 2.01 सेकंड है। ठीक है, इसलिए हमने इसको 2.01 सेकंड पर डिवाइड किया है। एक वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड है उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए। ओके, तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25%। ठीक है जी, ये हमारे पास टाइम पीरियड में आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी। मैं इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, और इसमें लिखा हुआ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। ओके, अब ये लेंथ में भी आ गई, उसके बाद टाइम में भी आ गई। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो 1 में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल अनसर्टेनिटी इन जी आ जाएगी। तो टोटल अनसर्टेनिटी इन जी बराबर होगी, टोटल अनसर्टेनिटी इन जी बराबर होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, वो कितनी है 0.1%, 0.1% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, वो कितना हम निकाला है, वो निकाला है ये 0.2%, 0.25%। ओके जी, अब हम सबको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो जवाब आएगा जी में 0.6%। ठीक है जी, तो जी मतलब हमने निकाला हुआ है 9.76, इसमें इतने परसेंट अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। अब इस चीज को यहां पे कैसे लिखना है, तो यहां पे तो हम लिखते होते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, यहां पे तो परसेंटेज नहीं आती। ठीक है जी, तो 9.76 का 0.6% कितना होगा वो ही आपने यहाँ पे लिख देना है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको फॉर्मूला होता है, मतलब कि इस क्वांटिटी का इतने परसेंट, 9.76 का 0.6% कितना होता है वो निकालें, तो अब वो आएगा हमारे पास 0.6/100 मल्टीप्लाई बाय 9.76। तो यहां से आप निकालेंगे, इसका जो जवाब आएगा वो आप देख लें कितना बनता है, तकरीबन इसका जवाब जो बनता है वो है 0.06। ठीक हो गया, तो ये है जी 9.76 का 0.6% कितना बनता है, 0.06। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। अब इस चीज को आपने यहां पर मेंशन कर देना है 0.06। तो इतने परसेंट जो है वो अनसर्टेनिटी इसमें पाई जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा जी का। दो चीजें फाइंड करनी थी, एक जी की वैल्यू और एक कितने परसेंट अनसर्टेनिटी पाई जाती है। ठीक हो गया जी, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।